ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों का, बात निरसा की करते हैं, जहां पलासिया क्षेत्र में जंगल में अवैध खदानों के जरिए कोयले की चोरी हो रही है। निरसा के पलासिया में यह कोयले का काला कारोबार चल रहा है। सीबी एरिया बीसीसीएल के 12 स्थित सीआईएसएफ ने जब छापेमारी की तो वहां से अवैध कोयले के खदानों का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि शाम होते होते यहां 20 से 30 हजार बोरियां कोयले से भरी नजर आती है। सारा अवैध कोयला सीएमआर भट्टे में खपाया जाता है और अवैध कारोबार फल फूल रहा है। करीब 500 टन अवैध कोयले का प्रतिदिन कारोबार इस इलाके से होता है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी भी ऐसे ही मिलती है, फिर हम लोग को जो ऐसे इन्फॉर्मेशन मिला तुरंत रेड किए, मौके पर कोयला मिल जाता है तो उसको रेड करके ले जा रहे हैं। आज एक गाड़ी हुआ, एक गाड़ी चला गया है, लगभग 15 से 16 टन होगा उसमें। अभी एक गाड़ी और कोयला है तो ले जा रहे हैं रेड करके। फिर बीच बीच में जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है हम लोग आते हैं, भराई भी चलता है, बीच बीच में भराई भी करते रहते हैं। ये क्या रूटीन वर्क है आप लोग का छापेमारी का? नहीं, रूटीन नहीं, रेंडम है। रेंडम मतलब रूटीन क्या आप बोल लीजिए, 24 घंटे हम लोग तो राउंड में ही रहते हैं। तो जब कहीं पे मिल जाता है, दिखाई देता है ऐसा, तो उस समय रेड कर लेते हैं। और डोजरिंग अगर लगता है कि डोजरिंग है तो डोजरिंग भी करते रहते हैं। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, सरकार बना और धड़ल्ले से यहाँ कोयला चोरी शुरू हो गया है। हर जगह, हर भट्टा बोलिए और हर जगह कोलियरी बोलिए, आउटसोर्सिंग में बोलिए, सब जगह में किस तरह से कोयला का लूट मचा हुआ है और रक्षक ही भक्षक बन के यहाँ बैठा हुआ। तो इतने बड़े पैमाने पर कोयले का ये काला कारोबार निरसा में चल रहा है। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि संदीप, ऐसा लग रहा है मानो बीसीसीएल के समानांतर कोयला माफियाओं ने एक अलग खदान और पूरा कोयले का कारोबार इलाके में चालू कर रखा है। कैसे इतने बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा है? क्या पुलिस को नजर नहीं आ रहा है, बीसीसीएल को नजर नहीं आ रहा है? सीआईएसएफ की छापेमारी में खुलासा हुआ। जी, जो घटना घटी है और उसके खिलाफ सीआईएसएफ ने जो कार्रवाई की है और जो बातें या जो तस्वीर सामने आई है, उससे जरूर लग रहा है कि कोयले का जो अवैध कारोबार है वह पलासिया के जंगल में चल रहा है। हालांकि सीआईएसएफ ने जब रेड किया था तो उनको कई बोरियां, हजारों बोरियां जो कोयले की है वह मिली है, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने में आया है। और यह पूरा निरसा प्रखंड के जो कालू बथान ओपी है, पलासिया जंगल वहाँ का है। और जो तस्वीरें सामने आई है उसके अनुसार देखा जाए तो सीआईएसएफ ने जब कार्रवाई की है, हालांकि यदि कोयलांचल में बात करें तो सीआईएसएफ की जिम्मेदारी होती है कि कैसे वे कोयला चोरी को पकड़े। हालांकि उनको जब सूचना मिलती है तो उन जगहों पर वे जरूर पहुंचते हैं और इसी क्रम में वे पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने जो दृश्य देखा, उसके बाद कहीं ना कहीं यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ अवैध तरीके से जो कोयले का खनन है या फिर कोयले की जो कारोबार है अवैध तरीके से किया जा रहा है। हर एक जगह से दूसरे जगह कोयले को ले जाया जा रहा है वहां से। हालांकि आप देखते होंगे कि जो साइकिल में लोग अवैध तरीके से कोयले का जो बोरा होता है, बोरे बोरे उसको ढो के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। हालांकि देखना होगा कालू बथान ओपी के अंतर्गत ही या पूरा जो पलासिया जंगल है वो उसका इलाका आता है, जहाँ पे यह मामला जो प्रकाश में आया है। और जो एक बात उभर कर सामने आ रही है कि ईंट भट्टे में या फिर सीएमआर भट्टा जो नाम है, भट्टे में इन कोयलों को खपाया जाता है और फिर बाजार पहुंचाया जाता है। क्या ये चल रहा है? मतलब पूरी श्रृंखला तैयार है अवैध कारोबार की। सही कहा, क्योंकि जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखा जाए तो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से जो कोयले का जो कारोबार है वहां से कोयले को उठाया जाता है और उसको विभिन्न माध्यमों से एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो छोटे छोटे पैमाने पर भी, या तो साइकिल में लोड करके या ट्रैक्टर में लोड करके, या जो छोटे वाहन है उनमें कहीं ना कहीं इन कोयलों को ले जाया जाता है और इसका एक जगह से दूसरे जगह ढूंढने का काम किया जाता है। पर अब देखना होगा जो सीआईएसएफ ने कार्रवाई की है उसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई इस पे होती है। हालांकि इसे रोकने के लिए सरकार लगातार कि कोयला राजस्व, यदि अवैध तरीके से कोयला का भंडारण, कोयले की चोरी होती है तो उससे राजस्व की हानि होती है सरकार को। ऐसे में अब मामला सामने आया है, उसमें आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। हालांकि सीआईएसएफ हमेशा कहीं ना कहीं उन इलाकों में भ्रमण करती है, उनकी यह ड्यूटी जरूर होती है कि अवैध तरीके जा रहा
जी, चलिए देखना दिलचस्प होगा कि सीआईएसएफ ने जब अब इस अवैध खदान का खुलासा कर दिया है तो प्रशासन, स्थानीय पुलिस किस तरह से जवाब देती है, क्योंकि आरोप यह है कि बिना पुलिस या संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर कोयले का यह काला कारोबार नहीं चल सकता है। कुछ साइकिल पर बोरे लाद कर भले ही आप ले जा सकते हैं और वो नजरअंदाज किया भी जा सकता है, लेकिन हर दिन 500 टन अवैध कोयले का कारोबार ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की संलिप्तता है। कोयला माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है? झारखंड के खनिज को लूटने की कौन इन्हें इजाजत दे रहा है? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं।